हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दशमलव का घटाव कहना। यदि आपको दशमलव का घटाव बिल्कुल नहीं आता है, आप नहीं कर पाते हैं, सवाल को सेट नहीं कर पाते हैं, तो आज के बाद आप घटाना भी सीख जाएंगे और सवाल को कैसे सेट करके यहाँ पे लिखा जाता है ये भी आपको आ जाएगा। चलिए, तो वीडियो को हम शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको कहना क्या है। सबसे पहले देखिए, इनको पढ़ना सीख लीजिए। जब आपको दशमलव में घटाव दिया जाएगा तो इसी टाइप से दिया जाएगा, आपको ऊपर नीचे खुद सेट करना पड़ता है। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं 52.74, यानी कि दशमलव के इधर हम बोलते हैं क्या, बायां पक्ष, इधर हमारा क्या होता है, दायां होता है। पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, इधर हमारा बायां साइड है, इधर हमारा दायां साइड है, इतना समझिए। तो बाएं साइड, दशमलव के बाएं साइड जो संख्याएं पढ़ी जाएंगी, आप उनको कैसे भी करके पढ़ सकते हैं। चाहे एक एक करके पढ़ लीजिए, चाहे पूरा मिला के पढ़ लीजिए, लेकिन जैसे आप दशमलव के इधर संख्याएं पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ा जाएगा। ऐसे देखिए, 52.74 माइनस 14.23, यानी कि दशमलव के बाद जब हम दाहिने साइड की संख्याएं पढ़ेंगे तो उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब सेट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको कहना क्या है, जो आपको यहाँ पे देखिए एक इधर है, एक इधर है, तो पहले वाले को पूरा का पूरा आपको जैसे दिख रहा है वैसे लिख लेना है। यानी कि 52.74 को यहाँ पे 52.74 ऐसे लिख लेना है, और माइनस वाला चिन्ह है यहाँ पे लगाना है बाहर। और दूसरे का जो दशमलव है, इस वाले दशमलव के नीचे जैसे हम जोड़ लगाते थे, यदि आपने जोड़ नहीं लगाया है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके जोड़ भी लगाना सीख लीजिए। अब देखिए क्या कहना है, दशमलव के इधर, दशमलव के बाएं साइड 4 और 1 दिया, यानी कि 14 दिया है, तो दशमलव के इधर हम 14 लिख लेंगे। और दशमलव के दाहिने साइड 2 और 3 दिया है, तो हम 2 और 3 लिख लेंगे। याद रखिएगा, अंक के नीचे अंक होना चाहिए। चलिए, अब बस सेट हो गया। अब घटा लीजिए, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 7 में से आप 2 घटाओगे तो 5 आएगा, इतना तो आप जानते हैं। अब ये जो दशमलव है, इसको इधर साइड को पूरा हम घटा लेते हैं, तब जो ये दशमलव होता है इसी के सीध में यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। आपका जो दशमलव है एक सीधी रेखा में तीनों होना चाहिए, आंसर वाला भी और इन दोनों का भी, इतना याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लिख दिए फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, आपका सीधे रेखा में होना चाहिए। 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लेंगे तो 12 हो गया एक, तो 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8, तो 8 हो गया। यहाँ कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि हमने एक उधार दे दिया था, तो 4 में से 1 गए 3, तो 38.51 आपका आंसर हो गया। चलिए, अब दूसरे वाले को हम सेट करना सीखते हैं। जब इस टाइप से दिया रहे, यहाँ पे तो देखिए दोनों साइड पूरा पूरा दिया था, 2-2 अंक 2-2 अंक, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप का है, तो ऐसे कैसे हम सेट करेंगे। तो हमने आपको बताया पहले कि जो आपको फर्स्ट वाला दिया है उसको सेम वैसे लिख लीजिए। तो 6.32, 6.32। अब आपको क्या कहना है, माइनस यहाँ पे लगाना है, दूसरे वाले का दशमलव इस वाले के जस्ट नीचे लगाना है। दशमलव के इधर 0 है तो तुरंत 0 लिख दो, दशमलव के इधर 1 है तो तुरंत 1 लिखना है, यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे, तुरंत है तो तुरंत लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है ना, तो जहाँ पे आपको खाली स्थान दिख जाए कि मतलब एक संख्या हमको कम पड़ रही है, तो वहाँ पे हमेशा आप 0 ही बढ़ाएंगे और कोई संख्या नहीं बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी, अब एक खाली खाली दिख रहा था, तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया। जहाँ पे आपको खाली दिखे वहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब घटा लीजिए। देखिए, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा हमारा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना, 2 बचेगा। अब देखिए, जब हमने इन साइड को घटा लिया, अब आए दशमलव की बात, तो इसी के सीध में यहाँ पे हम लगा देंगे। देखिए, तीनों एक सीधी रेखा में है, तीनों एक सीधी रेखा में है,
6 में से 0 गए तो 6 ही आएगा। आपका आंसर हो गया 6.22। चलिए अब तीसरे वाले को देखते हैं। तो तीसरे वाले में वैसे कहना है जो आपको पहले संख्या दी है उसको एज टी वैसे ही लिख लेंगे। हमने लिख लिया। इस वाले माइनस को थोड़ा बाहर लगा दीजिए। इसका जो दशमलव है इस वाले के दशमलव के नीचे हमने लिख दिया। दशमलव के बाएं साइड तुरंत 0 है, दशमलव के बाएं साइड तुरंत 0 लिखेंगे इस वाली संख्या के नीचे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। अब देखिए दशमलव के दाहिने साइड 3 4 1 है, तो 3 4 1। अब देखिए यहाँ पे तो आपका भरा भरा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपकी संख्या नहीं है, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 बढ़ा लो। तो 2 संख्या के ऊपर नहीं थे, 2 संख्या के ऊपर हमने 0 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए घटा लेंगे। यदि आपको लग रहा है तो यहाँ भी खाली है ना, तो यहाँ भी आप 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा मतलब नहीं रहेगा। इधर आप तो ऐसे भी घटा सकते हैं। ओके, तो अधिकतर इधर ही बढ़ाया जाता है। अब देखिए 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा तो हम यहाँ से उधार लेंगे, क्योंकि पड़ोसी भी 0 है। तो यहाँ से उधार लिए ए 10 हो गया। अब 10 में से 1 उधार लिए तो ए अब 10 हो गया, ए अब 9 हो गया। तो 10 में से 1 गए कितना, 10 में से 1 गए 9। पहले ए 10 था, क्योंकि ए इधर उधार दे दिए तो ए अब 9 हो गया। तो 9 में से 4 गए 5, तो 5 हो गया। यहाँ भी कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 2 था तो 1 हमने उधार दे दिया था। तो यहाँ से उधार हम ले सकते हैं, दशमलव के इधर साइड से भी उधार हम ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 उधार लेंगे तो 1 था, 1 और लेंगे तो 11 हो गया। तो 11 में से 3 गए कितना, 8। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 11 था, 1 उधार दे दिए तो 10 बचा। तो 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको घटाव सेट कर करके लगाना है। तो आई होप बच्चों आपको दशमलव का घटाव करना आ चुका होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।